Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I'm good and I hope you are doing great. Today our topic is on tongue. आज हम अपनी जो जीभ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ कि प्लीज स्टूडेंट या जो भी मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए मेरी वीडियोस पे। प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि आपके एक एक लाइक और एक एक शेयर से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टंग के बारे में, हमारी जीभ के बारे में। आप लोगों को ऑलरेडी भी पता होगा कि जो हमारी जीभ होती है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर। कैसे कि ये हमें टेस्ट का पता लगवाती है। अगर हमारी टंग नहीं होती तो हमें कैसा भी खाना दे दिया जाता, हम उसको पता ही नहीं लगा पाते कि ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या कड़वा है। ठीक है, तो जो हमारी टंग होती है उसी की वजह से हम लोग टेस्ट का पता लगा पाते हैं, हमारे जो फूड होता है उसका आनंद ले पाते हैं। ठीक है, और देखिए जो हमारी टंग होती है उसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बोलने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम बोल पाते हैं तो वो भी किसकी वजह से, टंग की वजह से। तो ये थे कुछ इसके फंक्शंस और डिटेल में इसके फंक्शंस मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारी टंग होती है वो क्या होती है, अटैच होती है किससे, फ्लोर ऑफ द माउथ। जो हमारा माउथ का जो फ्लोर होता है उससे अटैच होती है और एक फोल्ड के थ्रू ही अटैच होती है। उस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रीनलम। क्या बोलते हैं, लिंगुअल फ्रीनलम। मतलब जो हमारी जीभ होती है वो माउथ के फ्लोर से अटैच होती है और किसके थ्रू अटैच होती है, ये फोल्ड के थ्रू अटैच होती है और उस फोल्ड का क्या नाम होता है, लिंगुअल फ्रीनलम। ठीक है, अब इसके जो आगे का जो डिस्कशन है वो हम इस डायग्राम से देख के पढ़ेंगे। जो हमारी टंग होती है उसके अंदर एक इन्वर्टेड फ्यूरो होता है। ठीक है, और फ्यूरो का काम क्या होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक फ्यूरो है जो डिवाइड करता है हमारी टंग को एंटीरियर तो ओरल पार्ट के अंदर और पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट के अंदर, और उस फ्यूरो का नाम क्या होता है, सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, क्या नाम होता है, सल्कस टर्मिनालिस। तो जो सल्कस टर्मिनालिस है ये एक फ्यूरो है जो हमारी टंग को डिवाइड कर देता है आउटर ओरल पार्ट के अंदर और पोस्टीरियर फेरेंजियल पार्ट के अंदर। ठीक है, अब इसके एपेक्स पे एक मीडियन पिट प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है, आप ये लोग देख पा रहे होंगे, इसका नाम होता है फोरामेन सिकम। ये क्या होती है, इसके एपेक्स पे एक पिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये होती है कौन, फोरामेन सिकम। अब देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कि जो हमारी टंग होती है उसके अंदर कितने टाइप के पेपिलाज होते हैं। ठीक है, मतलब लिटिल प्रोजेक्शंस कितनी टाइप की होती हैं। तो जो आप लोग देख पाते होंगे, कब आप सबने नोट भी किया होगा कि हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के दाने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेपिला। ठीक है, अब हमारे टंग के अंदर 4 प्रकार के पेपिला जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए स्टूडेंट, पहले नंबर पे आता है वैलेट पेपिला। ठीक है, अब आप लोग इस डायग्राम से ही समझ पाएंगे कि जो वैलेट पेपिला है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग बता सकते हैं इस डायग्राम को देखते ही। तो इसमें डायग्राम में फाइंड आउट कीजिए कि जो वैलेट पेपिला है वो कहाँ पे है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो वैलेट पेपिला है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इस डायग्राम से आप क्या देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 बनाए हैं। ठीक है, लेकिन हमारी टंग के अंदर ये 8 से 10 नंबर में होते हैं ये। ठीक है, कौन, वैलेट पेपिला। और इसके साइज से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो है थोड़े से बड़े हैं। अब देखिए जो और मैंने पेपिलास बनाए हैं उनके कंपैरिजन में ये जो पेपिला है थोड़े से साइज में क्या है, बड़े। तो इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किनकी, वैलेट पेपिला की, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली 8 से 10 होते हैं नंबर के अंदर। दूसरा, इसका हर एक पेपिला कंटेन करता है 100 ऑफ टेस्ट बर्ड्स। मतलब ये एक पेपिला के अंदर कितने टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होंगे, अराउंड 100। ठीक है, दूसरा, ये लार्जेस्ट पेपिला होते हैं, और अगर हम 4 पेपिला की बात करें तो उनके अंदर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पेपिला जो है फिलीफॉर्म पेपिला। अब आप लोग डायग्राम में देखिए कि जो फिलीफॉर्म पेपिला है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारी टंग होती है उसके सेंट्रल पार्ट पे, मतलब उसकी जो सरफेस है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, ये जो पेपिला है और जो 3 पेपिला है उनके कंपैरिजन में सबसे स्मॉल होते हैं। ठीक है, दूसरा, ये सबसे ज्यादा होते हैं नंबर के अंदर। तो आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे
कि सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो किसका है, फिलीफॉर्म पेपिलास का, और ये सबसे क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज के अंदर। दूसरा, इनकी जो शेप होती है वो कोनिकल शेप होती है, और ये फाउंड नियर द सेंटर अपर सरफेस ऑफ टंग, मतलब जो हमारी अपर सरफेस है उसके सेंटर पोजीशन में ये मिलते हैं, और इनके अंदर कोई टेस्ट बड नहीं होता, ठीक है, लेकिन इनके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो फिलीफॉर्म पेपिला है सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा है नंबर के अंदर, और जो टंग होती है उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं। इनके अंदर कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं थर्ड जो है फंगीफॉर्म पेपिला। देखिए अब डायग्राम में आप लोग देखिए, जो फंगीफॉर्म पेपिला वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो टिप होती है हमारे टंग की वहां पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ये वैलिड पेपिला से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन फिलीफॉर्म जो पेपिला है उनसे कम होते हैं किसके अंदर, नंबर के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, राउंडेड होते हैं और स्मॉलर होते हैं किसे, वैलिड पेपिला से। इनका साइज की अगर मैं बात बता रही हूँ, देखिए सबसे बड़े कौन से दिख रहे हैं आपको, वैलिड पेपिला दिख रहे हैं, सबसे स्मॉल कौन से दिख रहे हैं, फिलीफॉर्म, और जो इंटरमीडिएट जो शेप है वो किसकी है, फंगीफॉर्म पेपिला की। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द टंग ये प्रेजेंट होते हैं, और इनके हर एक पेपिला के अंदर 5 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो वैलिड पेपिला था उसके एक पेपिला के अंदर कितने टेस्ट बड प्रेजेंट थे, 100, और जो फंगीफॉर्म है उसके अंदर कितने प्रेजेंट है, 5 टेस्ट बड्स, ठीक है। और जो फिलीफॉर्म होता है उसके अंदर कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके अंदर टेस्ट रिसेप्टर जो है प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पे फोलिएट पेपिला की, ठीक है। तो जो फोलिएट पेपिला होते हैं ये ह्यूमन बीइंग के अंदर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होते, और इनका जो शेप होता है ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनका जो है बनता है, ठीक है। और ये जब अर्ली चाइल्डहुड होता है उसी के अंदर ये डिजनरेट हो जाते हैं, ये फुली डेवलप नहीं होते ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। अब ये इनके अंदर 4 से 5 वर्टिकल फोल्ड्स होते हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, वर्टिकल फोल्ड्स है, और इनका नंबर कितना होता है, 4 से 5। तो स्टूडेंट ये था जो टंग के ऊपर पेपिलास होते हैं उनके बाद हमारी जो टंग होती है उसके अंदर अब टेस्ट बड कितने प्रेजेंट होते हैं, मतलब टेस्ट एरियाज कितने प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारी टंग होती है वो 4 टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाती है, कौन कौन से, मतलब हमारा भोजन कड़वा है, खट्टा है, मीठा है या नमकीन है। तो देखिए जो हमारी टंग होती है उसका सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो होता है वो बीटर टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। बीटर मीन्स कड़वा। अगर भोजन कड़वा होता है तो हमें कब पता लगता है, जब वो मतलब उसके अंदर जो हमारी टंग होती है उसके लास्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बड, वो आइडेंटिफाई करते हैं बीटर टेस्ट का, ठीक है। जो सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट, हमें कहाँ से पता चलता है, जो हमारी टंग का मिडल पोर्शन होता है वहां पे जो पेपिलास प्रेजेंट होते हैं वो सोर का बताते हैं, और साल्ट और जो स्वीट होते हैं वो हमें जो आगे की जो हमारी टंग होती है उसके जो टिप के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो बताते हैं कि आपका भोजन जो है नमकीन है, मीठा है। तो स्टूडेंट ये थे टंग के बारे में। अब मैंने आप लोगों को टंग के फंक्शन भी बता दिए, फिर मैं एक बार बता देती हूँ कि जो टंग होती है वो एक एसेसिव डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। ये मतलब ये डाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा, ये फूड को चबाने में हेल्प करती है, फूड को निगलने में हेल्प करती है। तो जो स्वेलोइंग होता है उसका मीनिंग क्या होता है, निगलना, तो ये निगलने में हेल्प करती है। दूसरा, ये हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए भी काम आती है, तो टीथ की ब्रश का काम भी ये करती है। दूसरा, प्लेज रोल इन स्पीच, हम बोल पाते हैं वो भी किसकी वजह से, टंग की वजह से। और जो मेन आता है इसका ऑर्गन ऑफ टेस्ट, मतलब हमारे भोजन का जो टेस्ट है वो हमें टंग की वजह से पता लग पाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा ओवरऑल टंग का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग अपने डाउट कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगी। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बायोलॉजी विद सपना, और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दी है। तो प्लीज स्टूडेंट जाइए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।